हेलो बच्चों, वेलकम टू द लाइट एयर एकेडमी। बेटा, इस चैनल पे कंप्लीट 9th और 10th की मैथ्स और साइंस को अपन कवर करेंगे सिलेबस। आगे जाके और भी सब्जेक्ट्स को देखेंगे। अभी ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लास 10th के बहुत सारे जो आगे के चैप्टर्स हैं वो भी इन पर बेस्ड हैं। जैसे कि एपी वाला जो चैप्टर है उसमें भी वैल्यूज कई बार फाइंड आउट करने के लिए, ए और डी वगैरह निकालने के लिए आपको चैप्टर 3 के जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं इनका सबका यूज करना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत बेसिक से सीखेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं बेसिकली एक्स और वाई जेड या किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अपन का ये लिखा होता है। अल्फाबेटिकल फॉर्म में ये कुछ लिखे होते हैं आपको, ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल 6, ऐसे कुछ आप इक्वेशंस देखते हैं, समीकरण देखते हैं। तो इनके अंदर ये कुछ आप इक्वेशंस देखते हैं और इनमें ये जो x और ये y है इनकी वैल्यू अनसर्टेन है, कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती। तो ऐसे टर्म्स इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, अनस्पेसिफाइड वैल्यू है इनकी, कि अगर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे कहीं ना कहीं y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर एक की वैल्यू चेंज करने से दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जाए तो इन्हें आप बोलते हैं वेरिएबल। जबकि जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती है 3, 5, दीज ऑल आर कांस्टेंट नंबर, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स, जहां पर दो वेरिएबल, दो ऐसे अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, उनके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे और उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। मैं कुछ आपको इक्वेशंस दी होंगी, एक मिनट से मैं इरेज कर दूं। कुछ यहाँ पर आपको इक्वेशन दी होंगी, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया 5x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, ये इक्वेशन 1 अगर इसको माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो ये इक्वेशन तो x के साथ एक जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है। जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ वाई जो हमारे पास होगा बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो यहां पर इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, इसके अंदर x का कॉफिशिएंट क्या है? ये 2 है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा ये कॉफिशिएंट वाला चैप्टर। तो x का कॉफिशिएंट हमारे पास 2 है, इसलिए a हमारा 2 हो गया और a हमारा 2 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन का है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ये शो करने के लिए यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। इसका मतलब जो हमारा a1 हो गया वो 2 हो गया। ऐसी जो y के साथ कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट है, वो हमारे पास क्या होगा? b होगा। और b की वैल्यू क्या आ गई? 3। इक्वेशन फर्स्ट का ये शो करने के लिए यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो b1 a1 हमारा 2 हो गया, b1 3 हो गया। और ऐसी इक्वेशन 1 का c1 हमारे पास आ जाएगा क्या? 6। ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, 6 है तो 6 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसी ही इक्वेशन 2 के अंदर जो हमारे पास x का कॉफिशिएंट होगा उसे a2 बोलेंगे, y के कॉफिशिएंट को हम b2 बोलेंगे, और अकेला जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे c2 बोलेंगे। तो a2 हमारे पास 5, b2 हमारे पास 6 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास c आ गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आगे अगर देखते हैं तो यहां पर कुछ हमारे पास क्वांटिटीज है जिनको कंपेयर करना है। तो अब बेटा इसमें है क्या, समझो। ये यहां पर समझो, आप मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में यहां पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां पर पता होगा आप लोगों को। तो हमारे पास a1 क्या हो गया? 1। b1 क्या हो गया हमारे पास? -2, विथ साइन लेना है आपको। और c1 क्या हो गया हमारे पास? 0। ये इधर कुछ है नहीं तो 0 है हमारे पास। इधर b1 हमारे पास क्या हो गया? सॉरी, a1 हमारे पास क्या हो गया? एक मिनट, इसे इरेज कर देते हैं। a1 a2 हमारे पास क्या हो गया? 3, इक्वेशन 2 का, इसलिए हमारे a2 बोलेंगे। b2 हमारे पास क्या हो गया? 4। और c2 क्या हो गया? -20। ठीक है। तो अब इसे हमें कंपेयर करना होता है। बेसिकली क्या कंपेयर करना है? पहली इक्वेशन का जो a1 है उसको डिवाइड करना है दूसरी इक्वेशन के a से।
तो मतलब a1 अपॉन a2, a1 हमारे पास वैल्यू क्या है a1 की 1, a2 क्या है 3। ऐसे ही आपको क्या करना है b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास -2 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 3 a1 अपॉन a2 आया और b1 अपॉन b2 क्या है -1 अपॉन 2। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल, ये जो a1 अपॉन a2 है ये डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। इक्वल टू का साइन लाइन में ऊपर क्रॉस ओवर करना, ये हमारे पास साइन होता है डज नॉट इक्वल। इसका डज नॉट इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आपकी निकल कर आती है तो आप बोलते हैं कि ये लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी। मतलब इस वाले इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इस इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कि वैल्यूज फाइंड आउट करके, तो जो लाइंस आएंगी वो दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए आपको नजर आएंगी। तो इंटरसेक्टिंग में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन इनका निकलेगा। ऐसी अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक सेकेंड एग्जांपल लेके, इसका जो ये a1 है, ये हमारे पास इसका जो ये a1 है, ये a1, ये हमारे पास a2, सॉरी ये हमारे पास a2, ये हमारे पास क्या है b1, ये हमारे पास क्या है b2, ये c1 और ये c2। तो अगर आप a1 को डिवाइड करेंगे a2 से और b1 को डिवाइड करेंगे b2 से, a1 को a2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। b1 को b2 से करो तो 3 अपॉन 6, कट करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के। अब आगे अगर आप c1 अपॉन c2 भी करेंगे तो -9 c1 है और c2 क्या है -18, तो माइनस से माइनस कटे हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दैट मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, दीज ऑल आर इक्वल, ये तीनों इक्वल आ गए। तो ऐसी लाइंस को आप बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइंस जो होती हैं ये एक के ऊपर एक जो है मूव करती हैं और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, आप चाहे जितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी। अब अगर आप लोग बात करें, सॉरी हाँ, दूसरी चीज यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a1 अपॉन a2 आप कर रहे हैं और इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तभी आपको c1 अपॉन c2 करना है। अगर शुरुआत में a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई वो डज नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो आपको c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है, आपने वहां तुरंत डिक्लेयर कर देना है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ जाता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, ऐसी लाइंस को आप बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ये आपको याद रखना है, भी आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं थर्ड इक्वेशन के लिए बात करूं आपसे, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये हमारे पास क्या हो गया a1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन में a2, ये हमारे पास b1, ये b2, ये हमारे पास c1 और ये नीचे c2। अब आप क्या करेंगे a1 अपॉन a2 करेंगे, तो a1 अपॉन a2 हम करके देखते हैं। a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया। सेम एज इट इज b1 अपॉन b2 अपन करके देखेंगे, तो b1 क्या है 2, b2 की वैल्यू हमारे पास 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई करके देखना है आपने। तो a1 अपॉन a2 1/2 आया, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ गया, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। देन हम जाके c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। अब c1 अपॉन c2 जब हम निकालेंगे तो c1 की वैल्यू हमारे पास -4 और c2 की वैल्यू -12। पहली बात तो माइनस से माइनस कट गया, दूसरी चीज 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 है, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/3 आ गई। इसका मतलब यहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी कंडीशन जिसमें ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 के और डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के, इस कंडीशन को आप बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसमें लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप आगे जाके कितनी भी लाइंस को एक्सटेंड कर लेंगे, इसमें नो सॉल्यूशन आता है, इसमें आपको कोई नीड नहीं है आगे सॉल्यूशन करने की।